देखिए, हमने पिछली वीडियो में एक चैप्टर पढ़ा था इस बुक का अ पैक्ट विद द सन, जिसका नाम था अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, जिसमें हमने दो पक्षियों की कहानी सुनी थी। हमने अच्छी तरीके से उस चैप्टर को पढ़ लिया था और एक बार और उसकी कहानी को हम रिवाइज करने की कोशिश करें तो उसकी कहानी ये थी कि एक बार एक जंगल में एक माँ चिड़िया, जो उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, वो रहते थे साथ में। एक दिन क्या हुआ, एक दिन बहुत तेज तूफान आया, बारिश हुई और बिजली कड़की, जिसकी वजह से जिस पेड़ पर वो रहते थे, जो काफी बड़ा और छायादार पेड़ था, काफी काफी मजबूत पेड़ था, वो पेड़ गिर गया और उसी पेड़ की एक मोटी सी डाली ने बर्ड के नेस्ट को कुचल दिया। यानी जो बर्ड का जो घोंसला था उसके ऊपर गिरी, जिसकी वजह से उसका जो घोंसला था वो तहस नहस हो गया। और घोंसला ही नहीं, उसमें जो चिड़िया थी वो भी मारी गई। इत्तेफाक से, नसीब से, किस्मत से उसके दोनों बच्चे बचे और दोनों बच्चों को तेज हवा हल्के होने की वजह से उड़ा ले गई अपने साथ। और उड़ाने के बाद उन दोनों बच्चों को दो अलग अलग जगह पर डाल दिया। और फिर किस तरीके से उन दोनों बच्चों की संगति ने उनका जीवन चुना, इसके ऊपर आधारित थी ये कविता। कि किस तरीके से एक जो बच्चा चिड़िया का चोरों की गुफा के बाहर रहा, वो चोरों जैसा बन गया, उसका बिहेवियर चोरों जैसा हो गया। और दूसरा बच्चा जो कि एक आश्रम के बाहर रहा, उसका किस तरीके से आश्रम की तरह, मतलब आश्रम में रहने वाले लोगों की तरह बिहेवियर हो गया। जो बच्चा चोरों की गुफा की तरह, जो बच्चा चोरों की गुफा के बाहर रहता था, वो चोरों की तरह बात करता था, चोरों की मदद करता था। जबकि जो आश्रम के बाहर रहने वाला पक्षी था, वो किस तरीके से आश्रम में होने वाले सेवा सत्कार की बात करता था। ऐसे ही एक बार अचानक से एक राजा उस जंगल में आता है और वो एक हिरण का शिकार कर रहा होता है और बहुत तेज उसके पीछे दौड़ रहा होता है, और हिरण अचानक से जंगल में भाग आता है, घने जंगल की तरफ भागता है, और वो जो राजा होता है वो भी उसी का पीछा करते करते जंगल में घुस जाता है। एक समय ऐसा आता है, राजा रास्ता भटक चुका होता है, उसको ये भी नहीं पता वो है कहाँ। वो थोड़ा और आगे चलता है तो उसको एक छायादार पेड़ मिलता है, उसके नीचे वो सोचता है थोड़ा आराम कर। और जब वो वहां रुकता है तो थोड़ी देर बैठता है, जैसे ही एक आवाज धीरे धीरे आ जाती है कि जल्दी करो, भाग न जाए, जल्दी आओ, ले लो इसके सारे जेवरात, ले लो इसका, छीन लो इससे घोड़ा। ऐसी करके आवाज आती है और राजा के कानों तक जाती है। राजा जब ऊपर देखता है तो उसको एक ब्राउन कलर का बड़ा सा वर्ड दिखाई देता है, एक पक्षी दिखाई देता है। वो डर के फटाफट घोड़े पे बैठता है और बहुत तेजी के साथ वहां से निकल जाता है। थोड़ी दूर जब वो साफ सी जगह देखता है जहां पे एक आश्रम बना हुआ है, वहां पे रुकता है। जब वहां पर रुकता है तो एक अचानक से आवाज आती है, आपका स्वागत है, आप इसको अपनी जगह पे समझिए। जब तक ऋषि आश्रम में नहीं आते, वो बाहर गए हैं, जब तक आप अंदर रखे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप आराम कर सकते हैं। जब ये बात सुनता है राजा, तो ऊपर फिर दोबारा से उसकी नजर जाती है, ये आवाज कहाँ से आ रही है, तो पता चलता है कि एक दूसरा पक्षी बिल्कुल सेम उसी तरीके से, जिसकी बिल्कुल उसी सेम तरीके का जो कि उसने पहले देखा था, वो इन बातों को कह रहा है। राजा चौंक जाता है। राजा अपने मन में कह रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसी तरीके का पक्षी तो मैंने वहां देखा था। तो उसके जो मन की बात होती है वो थोड़ी तेज होती है, वो अपने आप से बात कर रहा होता है। तो वो जो पक्षी होता है वो सुन लेता है और कहता है कि वो पक्षी जो आपने देखा चोरों की गुफा के बाहर, वो मेरा भाई है। वो चोरों के साथ रहता है, इस कारण चोरों की जैसी बात करता है, और वो मुझसे अब बोलता तक नहीं है। मेरा उसका कोई वास्ता नहीं रहा। इतने में मुनि आ जाते हैं और मुनि राजा को कहते हैं कि आप मेरे साथ अंदर चलिए, आराम करिए, पानी पीजिए। थोड़ी देर आराम करने के बाद आप मेरे खाने को शेयर कर सकते हैं, जो मेरे साथ खाना है वो खा सकते हैं आप। और उसके बाद मैं आपको इस जंगल के बारे में और इन पक्षियों के बारे में और बताऊंगा। इस कहानी का मतलब हमें ये सिखाया गया था कि साथ जिस तरीके के आदमियों के साथ हम रहते हैं, जिन तरीके के लोगों के साथ रहते हैं, हम वही तरीके के बन जाते हैं, उसी तरीके का हमारा प्रकृति, हमारा नेचर बन जाता है। इसी बारे में बात हुई थी। हमारा चैप्टर पूरा हो चुका था। अब हमने कहानी भी एक बार और रिवाइज कर ली, जो कहानी थी इसकी मोटा मोटी। अब बात आती है क्या, अब बात आती है इसकी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में हमारा काम ये है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, चैप्टर में दिए गए वर्ड मीनिंग्स को सीखते हैं। और मेरा ये कहना है कि जब मैं वर्ड मीनिंग सिखाऊं तो आप वीडियो को पॉज करके एक एक वर्ड मीनिंग को अपनी कॉपी में लिख लें और साथ ही साथ उन्हें याद करें।
अभी से आप याद करके चलोगे, 6th क्लास से याद करके चलोगे, तो 10th 12th में आने के बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। किसी भी तरीके के एग्जाम दोगे तो वहां पे जो वर्ड मीनिंग होंगे वो आप आसानी से जानते होंगे। यहीं से तो शुरुआत होती है। चलो देखते हैं इसकी एक्सरसाइज में क्या दे रखा है। एक्सरसाइज में सबसे पहले दे रखे हैं क्या, सबसे पहले एक्सरसाइज में दे रखे हैं वर्ड मीनिंग। हमें इसके वर्ड मीनिंग के बारे में देखना है। वर्ड मीनिंग जो भी इस चैप्टर में कठिन शब्द या फिर आसान शब्द मुझे लगे शायद आपको ना आते हो या बताने चाहिए, तो मैंने कोशिश करी है उनको बताने। तो सबसे पहला वर्ड मीनिंग जो है वो है टेल, TALE, टेल। टेल का मतलब होता है कहानी या किस्सा। किसी भी चीज के बारे में कोई बात बताना, किस्सा कहना या कहानी कहना, वो इंग्लिश में हम उसको क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। दूसरा जो वर्ड मीनिंग है वो है यंग वंस, YOUNGONES, वंस। यंग वंस मतलब क्या होता है, यंग वंस का मतलब होता है नया बच्चा, यानी ऐसा बच्चा जो कि अभी अभी क्या हुआ है, पैदा हुआ है। यानी जो चिड़िया थी उसके बच्चे जो थे वो छोटे छोटे यंग वंस थे। सेपरेटेड का मतलब होता है, सेपरेटेड का मतलब होता है अलग होना। सेपरेटेड का मतलब क्या होता है, अलग होना, अलग करना। अब बात आती है कि जब बहुत तेज आंधी आई, बहुत तेज तूफान आया, तो उसके चलते वो जो दोनों बच्चे थे वो कैसे हो गए थे, सेपरेटेड हो गए थे, अलग हो गए थे। स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, तूफान। थंडर का मतलब क्या होता है, थंडर का मतलब होता है गड़गड़ाहट। जो बादल में आवाज आती है गड़गड़ करके, वो क्या कहलाती है, थंडर कहलाती है, गड़गड़ाहट कहलाती है। लाइटनिंग का मतलब क्या होता है, लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली। क्या होता है लाइटनिंग का मतलब, बिजली। ब्लू डाउन, ब्लू डाउन का मतलब होता है गिरा देना, नीचे गिरा देना। तो ब्लू डाउन की मीनिंग क्या होगी, नीचे गिरा देना। फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली का मतलब होता है किस्मत से। किस्मत से वो दोनों बच्चे बच गए लेकिन मां गुजर गई। रॉबर्स का मतलब क्या होता है, रॉबर्स का मतलब होता है चोर। रॉबर्स का मतलब क्या होता है, चोर या डाकू, डकैत भी कह सकते हैं। ऋषि का मतलब क्या होता है, ऋषि का मतलब होता है साधु। जिसने सब कुछ त्याग कर रखा हो उसको हम क्या कहते हैं, ऋषि कहते हैं। हंट का मतलब क्या होता है, हंट का मतलब शिकार होता है, जो कि राजा करते हुए दौड़ रहा था। रोड का मतलब क्या होता है, रोड का मतलब होता है राइड, और रोड एक दूसरे का दूसरा रूप है, भिन्न रूप है। तो इसका मतलब रोड का मतलब भी क्या होता है, शिकार, दौड़ना होता है। रोड का मतलब क्या होता है, दौड़ना। टायर्ड का मतलब क्या होता है, TIRED, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। जब राजा खूब दौड़ा हिरण के पीछे तो बहुत बुरी तरीके से क्या हो चुका था, टायर हो चुका था, थक चुका था। इसके बाद जो अगली मीनिंग आती है वो है सडनली। सडनली का मतलब क्या होता है, सडनली का मतलब होता है अचानक से। क्या होता है, अचानक से। तो अचानक से उसकी राजा की नजर जाती है। ज्वेल्स का मतलब क्या होता है, ज्वेल्स का मतलब होता है जवाहरात। जो राजा होते हैं वो अलग अलग तरीके के जवाहरात पहने रहते हैं। आपने किसी राजा की कैरेक्टर को अगर किसी टीवी में देखा होगा तो आप देखोगे उनके गर्दन में बहुत सारी अलग अलग तरीके की मालाएं होती हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जवाहरात, आभूषण कहते हैं। स्लिप का मतलब क्या होता है, स्लिप का मतलब होता है खिसकना, सरकना। तो वो राजा जो होता है फटाफट वहां से क्या कर जाता है, स्लिप कर जाता है, खिसक जाता है। अवे का मतलब क्या होता है, दूर। अवे का मतलब होता है दूर। अमेज्ड का मतलब क्या होता है, अमेज्ड का मतलब होता है चौंकना। क्या होता है, अमेज का मतलब चौंकना या भुचक्का रहना। फेंट नॉइसेस, फेंट नॉइसेस का मतलब क्या होता है, FAINT, फेंट, NOISES, फेंट नॉइसेस का मतलब होता है धीमी धीमी घुसुर पुसुर की आवाज जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, फेंट नॉइसेस कहते हैं, जो कि राजा को गुफा के अंदर से आ रही है। टाइड का मतलब क्या होता है, टाइड का मतलब TIED, टाइड का मतलब होता है बांधना। हमें देखा कि राजा अपने घोड़े को उस पेड़ से टाई कर देता है। टाइड मतलब क्या होता है, बांध देता है। शेड का मतलब क्या होता है, SHADE, शेड, शेड मतलब होता है छाया, यानी पेड़ों की छाया की बात कर रहे हैं। अनाउंस का मतलब क्या होता है, अनाउंस का मतलब होता है कोई बात कहना, बोलना, घोषणा करना। हिंदी में इसको कहते हैं या सूचना देके, सूचना देना। जो पक्षी होता है वो अनाउंस करते हैं, यानी घोषणा देते हैं, बोलते हैं, सुनाते हैं अपने बारे में। बिहेव्ड का मतलब क्या होता है, व्यवहार, यानी किस तरीके से आपका व्यवहार है उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिहेव्ड कहते हैं। अलाइक मतलब क्या होता है, एक जैसा। अलाइक मतलब क्या होता है, एक जैसा। सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य या ताज्जुब। सरप्राइज की जगह हम अमेज भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ताज्जुब करना,
एक आश्चर्यचकित हो जाना, ये इसका मतलब होता है सरप्राइज का। इमिटेट्स, इमिटेट्स पहली बार आप सुनने होंगे। इमिटेट्स का मतलब होता है नकल करना, कि जिस तरीके से बच्चा जिस चीजों में रहा, जो पक्षी के बच्चे थे वो जिन चीजों में रहे, उन्होंने उसी प्रकार की क्या करी, इमिटेट करी। इमिटेट मतलब क्या होता है, नकल करी। तो सबसे पहले आप इस चैप्टर में जो इस्तेमाल हुए वर्ड मीनिंग है उनको एक पेज पर लिखना है वीडियो पॉज करने के बाद। फिर जब आप इन वर्ड मीनिंग को लिख लें तो इनको अच्छी तरीके से बार बार रिवाइज करते रहे साथ ही साथ। इसके बाद आप आगे देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, और क्वेश्चन आंसर में क्या दे रखा है उनको देख लीजिए एक बार। तो देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन आंसर की, जो कि इस चैप्टर में दे रखा है। वो पहला क्वेश्चन आंसर क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड। हाउ मतलब कैसे, डिड टू बेबी यानी जो दो छोटे छोटे पक्षी के बच्चे थे वो सेपरेटेड कैसे हो गए, अलग कैसे हो गए, इसके बारे में हमें बताइए। तो हमें पता है, हम जब चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि साहब एक बहुत ही भयंकर, बहुत ही बड़ा तूफान आया, बारिश हुई, गड़गड़ाहट हुई, जिसके चलते एक पेड़ गिर गया, माँ उनकी बड़ी सी डाली से मर गई और वो दोनों बच्चे हवा की मदद से सेपरेट हो गए, अलग हो गए। यही बात थी ना, कोई दिक्कत तो नहीं। यही लिखा हुआ है कि द टू बेबी बर्ड लिव्ड विद देयर मदर, कि जो टू बेबी बर्ड्स थे वो अपनी माँ के साथ रहते थे एक घोंसला में, इन अ टॉल एंड शेडी ट्री, एक बड़े से पेड़ के नीचे रहते थे जो कि काफी छायादार था। एक दिन देयर वाज अ बिग स्टॉर्म, एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया, थंडर गड़गड़ाहट हुई, लाइटनिंग बहुत तेज बिजली चमकी, एंड रेन और साथ ही साथ बारिश भी थी। हैवी ब्रांच, अ बिग एंड हैवी ब्रांच, एक बड़ी सी भारी डाली ने हिट द नेस्ट एंड किल द मदर बर्ड, और वो उसने क्या करा, उसने एक बड़ी सी भारी डाली की वजह से वो नेक्स्ट से यानी घोंसले से टकराई, और उसके चलते क्या हुआ, उसके चलते मां मर गई उन बच्चों की। एंड दी स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू, जो तेज तेज हवाएं चल रही थी, ताकतवर हवाएं चल रही थी, वो उड़ा के ले गई उन दोनों बर्ड्स को एक दूसरे की अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, दूर ले गई, वहां से घोंसले के पास से दूर ले गई दूसरी तरफ फॉरेस्ट की, एंड सेपरेटेड देम फ्रॉम ईच अदर, और उन दोनों को उस हवा ने क्या कर दिया, अलग कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कि the two baby birds, the two baby birds lived with their mother in a nest in a tall and shady tree. One day there was a big storm with thunder, lightning and rain. A big heavy branch hit the nest and killed the mother bird. The strong wind blew the two baby birds away to the other side of the forest and separated them from each other. आप इस वाले आंसर को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, अपने समझ के भी आप इसी बात को अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर ग्रामेटिकली थोड़ी बहुत गलती भी हो जाएगी तो उसमें कोई ज्यादा आफत नहीं है, मेन बात है आप समझ गए। अगला क्वेश्चन कहता है वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम। जब वो हवा के द्वारा ले गई तो उन्हें नया घर मिला था। तो हम जानते हैं कि साहब एक को तो चोरों की जो गुफा थी वहां घर मिला, और एक को आश्रम के बाहर मिला घर। कोई दिक्कत तो नहीं। यही बात इंग्लिश में लिख रही है कि वन ऑफ द बेबी बर्ड, के एक बच्चे को केम डाउन नियर अ केव, वो कहाँ गिरा, एक केव के पास गिरा जहां पे गैंग ऑफ रॉबर लिव्ड, जहां पे कौन रहता था, जहां पे चोर डाकू डकैत रहते थे, पूरा उनका गिरोह रहता था, पूरा समूह रहता था। और दी अदर बेबी बर्ड, जो दूसरा बेबी बर्ड था, वो लैंड करा, वो गिरा आउटसाइड अ ऋषि आश्रम, कहाँ पे, एक ऋषि के आश्रम के बाहर, जहां पे क्या था, वो जो कि थोड़ी सी दूरी पे था, अ लिटिल डिस्टेंस अवे, थोड़ी सी दूर थे, यानी जो चोर की गुफा थी और जो साधु का आश्रम था वो ज्यादा दूर नहीं थे, थोड़ी सी दूर थे। Thus they found two different home, हम इसलिए कह सकते हैं कि उन दोनों को क्या मिले, अलग अलग दो घर मिले। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए What did the first word say to the stranger? पहले वाले वर्ड ने स्ट्रेंजर से क्या कहा। एक्चुअल में हम जब चैप्टर पढ़ते हैं तो हमारी समझ में आता है कि पहले वाले वर्ड ने स्ट्रेंजर से कहा नहीं, कुछ भी नहीं कहा, वो तो बस आवाज लगा रहा था। स्ट्रेंजर ने उसकी आवाज, यानी जो अजनबी था, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, यानी जिसका कोई जान पहचान ना हो, और यहाँ पे स्ट्रेंजर जो है वो कौन है, राजा। तो पहले वाले वर्ड ने राजा से कुछ कहा थोड़ी था, कुछ भी नहीं कहा था, वो तो बोल रहा था। वो तो किसको बोल रहा था, वो बोल रहा था चोरों को कि जल्दी आओ, जल्दी, बहुत जल्दी आओ, ये भाग जाएगा, इससे ले लो इसके सारे जेवरात और इसका घोड़ा छीन लो इससे। द फर्स्ट वर्ड सॉ द स्ट्रेंजर, पहले वर्ड ने स्ट्रेंजर को देखा, जो कि कौन था, किंग था। हु वाज द किंग,
ही कॉल्ड द रॉबर टू कम क्विकली, उसने आवाज लगाई, किसको? रॉबर्स को, डाकुओं को आवाज लगाई कि जल्दी आओ। क्विकली मतलब क्या होता है? जल्दी आओ। एंड टेक ऑल हिज ज्वेल्स एंड हॉर्स, और इसका क्या करो? इसके सारे जो ज्वेल्स हैं, आभूषण हैं, और इसका जो घोड़ा है, इसको ले लो, सब ले लो, इससे छीन लो इससे। अगला चौथा क्वेश्चन कहता है व्हाट डिड द सेकंड वर्ड से टू हिम, यानी सेकंड वर्ड ने उससे कहा, सेकंड वर्ड ने वास्तव में उससे बात करी और उससे कहा कि आपका स्वागत है, आप यहाँ पे आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपने आप को कंफर्टेबल कर दो, आराम लायक बना लीजिए। आप जब तक ऋषि आए आप अंदर आश्रम में चले जाइए और वहां मटके में पानी रखा है उसे पी लीजिए, ये कहा दूसरे वर्ड ने। तो यही बात इंग्लिश में लिख रही है कि द सेकंड वर्ड वेलकम द किंग, दूसरे वाले पक्षी ने क्या करा? राजा को वेलकम किया, बुलाया, स्वागत किया टू द आश्रम। ही रिक्वेस्टेड टू द किंग टू गो इनसाइड द आश्रम, टेक सम रेस्ट एंड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल। उसने कहा कि साहब आप इस आश्रम में चले जाइए और यहाँ पर आप आराम कर लीजिए और आराम से एकदम ऐसा घर जैसा फील करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बात किसके द्वारा कही गई? ये कही गई दूसरे वर्ड के द्वारा। अगर आप चाहो तो इसमें ये बात भी लिख सकते हो कि उसने उसको पानी के लिए भी ऑफर करा। वर्ड ने कहा था कि साहब अंदर चले जाओ, आप एक मटके में पानी भरा हुआ है, उसको आप पी सकते हैं। पांचवा सवाल कहता है हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वे इन विच द वर्ड बिहेव्ड। अगला सवाल कहता है हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द वर्ड बिहेव्ड, किस तरीके से ऋषि ने राजा को ये समझाया कि साहब ये अलग अलग पक्षी अलग अलग तरीके का व्यवहार क्यों कर रहे हैं, किस तरीके, बिहेव का मतलब क्या होता है? व्यवहार करना। तो क्या कारण है, किस तरीके से ये अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं, क्या परेशानी क्या है? तो ऋषि एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली बात ऋषि बताते हैं कि जैसी आदमी की संगति होगी उसी तरीके का उसका व्यवहार होगा, जिस तरीके के लोगों के साथ वो रह रहा होगा उसी तरीके का उसका व्यवहार होगा। वो बताते हैं कि जो पहला वर्ड आप मिले, बेशक वो और ये वर्ड यानी जो मेरे आश्रम के बाहर रहता है वर्ड और जो आपको पहला मिला था, वो दोनों वर्ड देखने में एकदम समान हैं, लेकिन इनकी आदत में पूरा जमीन आसमान का अंतर है। उसका कारण है उनकी संगति। वो चोरों के साथ रहा इसलिए उसने चोरों की बात सीखी, चोरों की तरह नकल करना सीखा। ये यहाँ पर हमारे साथ रहता है, हम जिस तरीके का आश्रम में व्यवहार करते हैं इसने वो व्यवहार सीखा और इसने इस तरीके से आपसे बात करी। तो जो कुछ भी है वो संगति का असर है। ये बात कौन बताते हैं? ऋषि, साधु बताते हैं। क्या कहते हैं साधु? द ऋषि एक्सप्लेन्ड, ऋषि ने समझाया दैट द फर्स्ट वर्ड इमिटेट्स, इमिटेट्स का मतलब क्या होता है? नकल करना। तो पहली वर्ड ने नकल करी किसकी? द सेम वर्ड दैट ही हर्ड फ्रॉम द रॉबर, उसने उन शब्दों की नकल करी जो कि वो किससे सुनती थी? रॉबरस से सुनती थी, चोरों से, डाकू से सुनती थी। वेयरएज जबकि द सेकंड वर्ड रिपीटेड द वर्ड दैट ही हैड ऑलवेज हर्ड एट द आश्रम, जबकि जो सेकंड वर्ड है उसने उन शब्दों को रिपीट करा, उन शब्दों को बोला जो कि ये आश्रम पे सुनती है। लगातार आश्रम पे जो शब्द बताए जाते हैं, जो शब्द इस्तेमाल करे जाते हैं, उनको इसने बताया। दिस शोज दैट द डिफरेंस in ways of behavior between the two words was the result of company in which they live। तो ये बताता है, हमें दर्शाता है कि दोनों वर्ड का जो बिहेवियर है, दोनों पक्षियों का जो व्यवहार है वो किस वजह से है कि वो किस तरीके के लोगों के साथ रहते हैं। इस वजह से ये बात हमें किसने बताई? ऋषि ने बताई। आप जहां पर भी स्लाइड चेंज हुआ करे वहां पर वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चन आंसरों को अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो केवल आप पढ़ सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल इस चैप्टर का आखिरी वाला जो क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम ऑफ द स्टोरी बेस्ट। ये कह रहा है कि हमें आपको 3 ऑप्शन दे रहे हैं, 1, 2 और तीसरा। हम आपको 3 ऑप्शन दे रहे हैं, इसमें आप हमें ये बताइए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एकदम अच्छी तरीके के क्या करता है, पूरी स्टोरी को समझा देता है। तो पहला ऑप्शन कहता है अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 बर्ड इन बस्ट। ये कह रहा है कि पहला वाला तो ये कहता है कि एक पक्षी हाथ में बढ़िया है, ज्यादा बेटर है 2 पक्षी झाड़ियों में। ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। ये एक तरीके से ये जो पक्षी मतलब ये पहला वाला जो कोटेशन इस्तेमाल किया जाता है वो लालच के लिए इस्तेमाल कराया जाता है कि अगर आपके पास कोई एक चीज है तो आप जो दूसरी 2 चीज बाहर खड़ी हैं, दूसरी 2 चीज जो दूर हैं आपसे, उनके लिए लालचित मत हो, लालच मत करो, क्योंकि एक पे सब्र कर लो, कम से कम एक आपके पास है तो सही।
आप देखोगे गांव में एक लोकती इस्तेमाल होती है, गोद के की छोट के पेट कर की आस करना, यानी जो चीज अभी हमारी गोद में है उपस्थित उसको हम तवज्जो ना दें और उसकी आस करें जो कि पेट के अंदर है, जिसका कोई भरोसा नहीं है कि जो कि स्वस्थ होगा या नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, ऐसा कोई मानना नहीं है। तो उन चीजों के बारे में हम लालच ना करें, जो हमारे पास है उसी से हम क्या करें, काम चला लें अपना। तो पहले बारे की तो ऐसी कोई काम बात नहीं हुई है। दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कहता है वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कि जो व्यक्ति है वो इस बात से जाना जाता है कि वो किस तरीके के आदमियों में, किस तरीके की संगत में, कंपनी का मतलब होता है संगत, किस तरीके की संगत में रह रहा है। बिल्कुल सही बात है, पूरा चैप्टर इसी बात पर निर्धारित है कि जिस तरीके की संगति में हम रहेंगे उसी तरीके का हमारा व्यवहार हो जाएगा। यही आंसर है। तीसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, ये कह रहा है कि साहब जब दोस्त की दोस्त मदद करे असल में वही दोस्त है, ऐसी कोई बात है चैप्टर में? कि ना साहब, ऐसी बात नहीं है। तो दूसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट, हमें बताता है पूरे चैप्टर की स्टोरी कि जिस तरीके का आप संगत रखोगे, जिस तरीके की आप संगत रखोगे उसी तरीके का आपका व्यवहार रहेगा। यहां तक हमारे पूरे जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो इस चैप्टर के क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। मैं आशा करता हूं आपके यह वाली कहानी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके की वीडियो लगातार बनाता रहूं तो आप मेरे इस चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।